दुनिया की सबसे लंबी महिलाओं की यमुना यात्रा 29 जनवरी 2026 को 5 नदी जालौन इटावा से प्रारंभ होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले लगभग एक दशक से जल सहेलियों के नाम से चर्चित जल संरक्षण पर कार्यरत महिलाओं का एक सशक्त संगठन लगातार सक्रिय रहा है। इस संगठन ने क्षेत्र की 6 सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ हजारों तालाबों को बचाने और संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यों को इश्रना देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा चुकी है। ग्राम सिमरावारी ब्लॉक बबीना जिला झांसी से परमा समाज सेवा संस्था से एक जल सहेली है और जल सहेली में हम अपने संगठन में पानी बचाने का कार्य करते हैं। जैसे नदी तालाब हैं और यमुना मैया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक हम जहाँ भी मतलब नदी तालाब ब्लॉक होते जा रहे हैं उनका भी प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें सब मिलके मतलब हमारा आगे प्रयास भी करें और हमारा सहयोग भी करें और हम सबसे बस यही हम चाहते हैं। बनाना है, हमने खाना है, यमुना को स्वच्छ बनाना है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। जल सहेलियां आई हैं, जल क्रांति लाई है, जल सहेलियां आई हैं, जल क्रांति लाई है। पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में। हम जल सहेलियों ने खाना है, यमुना नदी को बचाना है, जल सहेलियों ने खाना है, यमुना को स्वच्छ बनाना है। मैं ग्राम सिमरावारी जिला झांसी और ब्लॉक बबीना की रहने वाली हूँ। मैं यात्रा निकाल रही हूँ जालौन से पचनादा नदी है उधर से दिल्ली तक और हम लोग नाटक के माध्यम से और गाने के गीत के माध्यम से सबको जागरूक करते हैं। गांव-गांव जाके मीटिंग लगाते हैं और पाकुशवा है और हम सभी बहनें बुंदेलखंड से जल सहेली हैं और हम लोग जो यमुना यात्रा निकाल रहे हैं तो यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यह यात्रा निकाल रहे हैं जो 1 महीने तक चलेगी, जो जालौन से प्रारंभ होगी। इटावा, आगरा, मथुरा और हरियाणा से होते हुए फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली तक रहेगी। हम सब बहनें बुंदेलखंड से हैं और हम सब जल सहेलियां हैं। हम सब बहनें मिलकर 500 किलोमीटर की यमुना यात्रा निकाल रहे हैं यमुना मैया को बचाने के लिए। और हमारी यमुना यात्रा जालौन पचनदा से 29 जनवरी से 26 फरवरी तक वासुदेव घाट तक रहेगी और ये 500 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा रहेगी जिसमें हमारी करीब 400 से 500 बहनें जल सहेली बहनें इस यात्रा को करेंगी। और हमारा यमुना यात्रा को निकालने का संदेश यही है कि जिस तरीके से पहले यमुना मैया निर्मल बहती थी उसी तरीके से अभी भी बहें। जैसे कि देखा जा रहा है कि यमुना मैया प्रदूषित दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही हैं, तो उन्हें स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए हम जल सहेली बहनों ने ये यात्रा निकाली है। और ये एक यात्रा नहीं है, ये पर्यावरणीय यात्रा है। ये सभी संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि जो हमारी नदियाँ विलुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने के लिए और नदी पुनर्जीवन के लिए ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और खासकर यमुना मैया को हम लोग वो बचाना चाहते हैं और प्रदूषित हो जिस तरीके से हम लोग उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं तो प्रदूषित ना करें और यमुना मैया को स्वच्छ बनाएं। मैम, इस यात्रा में क्या आपको सरकार की तरफ से भी कोई अनुदान राशि मिलती है? मैम, हम लोग कहीं से कोई अनुदान नहीं है। हम सब बहनें एक मुट्ठी दाना इकट्ठा करके हम सब बहनों ने ये यात्रा निकाली है। यहाँ हम लोग इस यात्रा के लिए कहीं से कोई सहयोग नहीं है। ये सब हम लोग एक साथ करके सभी से एक मुट्ठी दाना देके इकट्ठा सब लोग अन्नदान इकट्ठा करके हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। मैम, जल सहेलियाँ ये आपको नाम कहाँ से सूझा और ये किससे प्रेरणा मिली आपको? जल सहेलियाँ की देखा जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो महिलाओं के लिए हमारे जो हम जल सहेली हैं तो हम लोगों ने इस नाम को जल सहेली नाम दिया कि जल की मित्र, क्योंकि जल को सबसे अच्छे से जो समझे वो एक महिला ही है, क्योंकि महिला को ही सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए जल सहेली। तो आप के ये जो जल संरक्षण की प्रेरणा है तो क्या यमुना नदी तक ही सीमित रहेगी या और नदियों को भी आप लेकर चलोगे? पहले हम लोग पिछले साल भी 300 किलोमीटर की यात्रा निकाल चुके हैं ओरछा से लेकर जटाशंकर तक और इसमें अभी हम सब बहनों ने करीब 5 से 6 नदियों को पुनर्जीवन किया है और बुढ़ारी नदी को लेकर माननीय
नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में कई बार जिक्र किया है। और हमारी जो ललितपुर जिले में बरुआ नदी है, उसके लिए हम सब बहनों ने 5000 बोरियों का बोरी बंधाने का काम किया था, जिसके लिए हम लोग को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये हमारी जंग आगे जारी रहेगी कि नदी तालाब को जिंदा रखा। अगर आपके समूह में शामिल होकर कोई व्यक्ति अगर आपको सहयोग करना चाहे तो वो किस तरह के कर सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा समूह नहीं है, ये हमारा संगठन है। और इस संगठन में आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। हम लोग खुद चाहते हैं कि ये हम लोग का संदेश सभी एक घर घर में जाके ये रहे कि हम लोग को पानी को बचाना है, यमुना मैया को, और खास करके और भी नदियां हैं, सभी को पुनर्जीवन देना है और बचाना है।